मामा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना सोच रहे हो? एक्चुअली मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है तुमने फरियाल के अलावा कोई और नाम तो लिया। तो मुझे बताओ ना वो लड़की कौन है, मैं उनके घर जाके रिश्ते की बात करती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। शी इज अ डाइवोर्सी। क्या? तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फिरोज, मतलब पूरे शहर में तुम्हें कोई और नहीं मिला तो एक तलाक याफ्ता लड़की ही सही। मामा, उसमें उस बेचारी लड़की का तो कोई कसूर नहीं है। उसका हस्बैंड एक बहुत बुरा इंसान था। वैसे वो लड़की है कौन? फरियाल की नंद। बहुत खूब, मतलब फरियाल नहीं तो उसकी नंद सही। फिरोज, तुम्हारे सर से इस लड़की का भूत नहीं उतर रहा है। खबरदार, आज के बाद तुमने इस लड़की का नाम मेरे सामने लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा, मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ऐसा मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है और दोबारा मुझसे ये बात मत करना। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अगर आप अपने दावे में इतने ही पक्के हैं तो शांति से तब मिलिएगा जब आपकी मामा मान जाए। तब मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शांजे, शांजे, सब तुम्हारे खाने पर वेट कर रहे हैं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सब खैरियत है? मेरी जॉब चली गई। क्यों? जब बॉस को मैंने अपना एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन दिखाया तो उन्होंने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी इतनी इंसल्ट भी की। तो शान से तुमने उसी वक्त रिजाइन कर देना था। मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे फिरोज मिल गया, उसने मुझे बहुत कंसोल की। अच्छा, मुझे अपना डिजाइनिंग ड्राफ्ट दिखाओ, मैं चेक करती हूँ। ये ठीक तो है, बस कुछ एडिटिंग की जरूरत है इसे, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम लोग एक नए एड की शूट पर जा रहे हैं, तो उसमें मॉडल के लिए तुम्हारे डिजाइन को कंसीडर कर सकते हैं और मुझे यकीन है बहुत हिट होगा। सच भाभी? यस। थैंक यू सो मच भाभी। आप हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करना। मैं आप पे खुद से ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अब खाने के लिए चले? चलो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। दानिश ने तो ये तरीका बना रखा है, हर रोज रात को लेट घर आते हैं। हाय। आप आज फिर लेट आए। सो व्हाट?
मैं रोज आपका घर पे वेट कर कर के बोर हो जाती हूँ, और आप हैं कि रोज पार्टीज पे जाना है। मैं क्या करूं? तुम ना हॉबीज ढूंढो, और अगर वो नहीं होता तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर बेबी। बेबी भी तो होना चाहिए ना हमारा। हाय, आप आज फिर लेट आए हैं। सो व्हाट? मैं रोज आपका घर पे वेट कर कर के बोर हो जाती हूँ, और आप हैं कि रोज पार्टीज पे जाना है। मैं क्या करूं? तुम ना हॉबीज ढूंढो, और अगर वो नहीं होता तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर बेबी। बेबी भी तो होना चाहिए ना हमारा। हेलो। हेलो। आप सोए नहीं? तुम इतना लेट आती हो, अब मैं सोऊंगा कैसे? क्यों? आप मुझे मिस करते हैं? जब तुम नहीं होती ना तो मुझे इस घर के सन्नाटे से वहशत होने लगती है। प्लीज जल्दी आ जाया करो, हम 2 लोग ही तो हैं इस घर में। अगर 3 होते तो मेरा दिल तो बहल जाता। दानिश की भी शहराम जैसी ख्वाहिश जबान पर आ गई है। शहराम तो मेरी बातों में आ गए थे, मगर दानिश बहुत क्लेवर है। क्या मेरी ख्वाहिश के बारे में संजीदगी से सोच रही हो? हाँ, मुझे भी अब उसकी कमी महसूस होती है। कभी शहराम को उसकी कमी महसूस नहीं हुई? सॉरी, आई नो तुम्हारी मेरी जो कमिटमेंट है वो यही है कि हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या करूं, ये जो सेकंड मैरिज वाली औरतें होती है ना, इनके एक्स हस्बैंड के बारे में जरूर सोचते हैं, उनके सेकंड हस्बैंड।